हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज एक और फिर नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। ये बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पीवाईक्यू क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने गॉस के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में पूछा जाता है किस प्रकार से गॉस का नियम होता है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, वो मैंने पूरा डिटेल में बताया है। एक बार जाकर के उसको देख लेना, नए कंसेप्ट के साथ बताया है। आप एक बार उसको देखना तभी पता पड़ेगा किस प्रकार का वीडियो है वो। ठीक है नहीं, बहुत ही शानदार वीडियो बना हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। ये एक बेसिक है, क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इससे कौन कौन से पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो विद्युत की परिभाषा समझने से पहले सबसे पहले हम एक चित्र से समझते हैं कि किस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो एक विद्युत धारा तब प्रवाहित होती है जब किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त आवेश वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? मुक्त आवेश वाहक कहा जाता है। मुक्त आवेश वाहक के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मुक्त आवेश वाहक कहाँ उपस्थित होते हैं? बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं, तो इसलिए विद्युत धारा का प्रभाव बाहरी पृष्ठ में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि ये चालक लिया है मैंने, आप देख सकते हैं ये एक चालक है। इस चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? आवेश का प्रवाह हो रहा है। आवेश किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। अगर समय के साथ आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको एक चालक दिखाई दे रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर क्या है, मुक्त आवेश वाहक है इसके अंदर। तो अगर कोई मुक्त आवेश वाहक इस पॉइंट से गुजरेगा, इस बिंदु से, मैंने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से एकांक समय में जितना आवेश यहाँ से निकलेगा, एकांक समय में जितना आवेश, यानी कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से गुजरेंगे, तो एकांक समय में जितने इलेक्ट्रॉन, जितना आवेश यहाँ से गुजरेगा, वही आवेश विद्युत धारा कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे? हम विद्युत धारा कहेंगे। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि आई यानी कि विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी आवेश यहाँ से गुजरेंगे, इस बिंदु से, इस बिंदु से जितना आवेश गुजरेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जब आवेश गति करने लगता है तब होता है विद्युत धारा का जन्म। ठीक है नहीं, और जब आवेश रुका हुआ होता है तब होता है विद्युत क्षेत्र का जन्म। किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का। तो इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो होता है स्थिर वैद्युतिकीय, यानी कि स्थिर वैद्युत का मतलब होता है कि यानी कि जिसमें आवेश रुका हुआ हो। आवेश क्या होता है? रुका हुआ होता है। परंतु अब आज हम पढ़ रहे हैं इसमें जो टॉपिक पहला ही है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा में ये होता है कि आवेश गति करने लगता है। जब आवेश गति करने लगता है तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं उसको? विद्युत धारा। अब मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने परिभाषा लिख दी है। क्या लिखी है? किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। स्टूडेंट, इसे आई या स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। या तो स्मॉल आई से लिखो या कैपिटल आई से लिखो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं यहाँ पर इसका सूत्र लिखने वाला हूँ। सूत्र क्या होगा? तो देखो, मैं मान लेता हूँ कि इस बिंदु से, अब मान लेते हैं कि जो तुम्हारा समय है, मान लेते हैं टी समय में, ये टी क्या होता है? समय। तो टी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है इस बिंदु से? वो आवेश प्रवाहित हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर क्यू आवेश। कितना आवेश? क्यू आवेश प्रवाहित होता है। टी समय में क्यू आवेश कितना हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है।
अब मैं कहूँ तुमसे कि एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश, तो एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। जैसे आप पढ़ते हो कि मान लो 5 पेन की कीमत 25 रुपया, तो एक पेन की तो 25/5। तो ऐसे ही टी समय में इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, Q/T, तो Q/T, ठीक है नहीं। तो इस एकांक समय में जो धारा प्रवाहित होती है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं उसको, हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे I = Q/T, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला तुम्हारा बन जाता है। यहाँ पर Q क्या है तुम्हारा, चार्ज होता है, आवेश होता है, ठीक है नहीं, क्या होता है, चार्ज यानी कि आवेश। और जो T होता है ये क्या होता है, समय होता है, समय यानी कि इसको टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टाइम, ये समय होता है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका हम मात्रक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसका हम मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक देखते हैं इसका। तो मात्रक यानी कि यूनिट। तो इसकी यूनिट जो क्या होगी, इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो आवेश का मात्रक होता है कूलम, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक बटे समय का मात्रक, ठीक है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम बटे सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। कूलम बटे सेकंड को ही हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं इसको हम, इसी को हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं इसको हम, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर, ठीक है नहीं, एम्पियर। एम्पियर जो होता है मात्रक होता है इसका, SI मात्रक होता है। क्या होता है, SI मात्रक। ये इसका क्या होता है, SI मात्रक। ध्यान रखना है, पूछ लेता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और एक और जो मात्रक होता है कूलम/सेकंड, ये भी SI ही मात्रक होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है इसका, SI मात्रक होता है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कूलम को हम C मान लेते हैं, C, और सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा, यहाँ पर ये एक इनवर्स में आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं एम्पियर, ठीक है। अब इसका हम बीमा देख लेते हैं कि बीमा क्या होगा। अब इसके अगर हम बीमा की बात करेंगे तो बीमीय सूत्र, क्या लिखेंगे इसका हम, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका। तो बीमीय सूत्र, बीमा निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो जो आवेश की बीमा होती है तुम्हारी AT, आवेश की बीमा क्या होती है, A और T, ये होती है आवेश की बीमा। समय की बीमा होती है T, तो समय की बीमा हो गई T। तो यहाँ पर ये वाली से ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बीमा निकल के आई वो निकल के आई A, तो इसकी बीमा होती है A। इसलिए एम्पियर को A से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि एम्पियर को कैसे दिखाते हैं हम, A से दिखाते हैं, A से प्रदर्शित किया जाता है। एक A क्या होती है, इसकी बीमा होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो बीमीय सूत्र क्या हो गया, A। एम्पियर यानी धारा का बीमीय सूत्र A होता है। तो स्टूडेंट ये PYQ क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार से धारा का मात्रक होता है, धारा का मात्रक क्या है, ठीक है, बीमीय सूत्र क्या है, पूछ लिया जाता है। SI पद्धति में धारा का मात्रक क्या है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है। तो ये PYQ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकता है, तो इसको तैयार करके जरूर जाना। अब इससे आगे वाली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 24 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। हर साल बोर्ड एग्जाम में वो टॉपिक पूछा जाता है, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, ठीक है। तो आने वाले वीडियो के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के जरूर क्लिक कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।